हाँ भाई, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? मीन और मीडियन, है ना? देखो वैसे मोड की इसमें ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी आप लोग मोड भी पढ़ लो। मोड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम अक्करेंस, जो सबसे ज़्यादा बार आए। अगर मैं बात करूं अनग्रुप की, इसकी बात करूं अनग्रुप, 7, 10, 8, 15, 12, 8, 15 और 8, इसका मोड क्या है? 8, सबसे ज़्यादा बार 8 आ रहा है। अब अगर आप कहो जी, मान लो 8 3 बार आ रहा है, अगर 15 भी 3 बार आ जाए तो फिर मोड कौन सा होगा? फिर दो मोड हो जाएंगे, और फिर इस डाटा को हम बोल देंगे बाई मॉडल है। ठीक है। इसके बाद अगर ग्रुप है, ग्रुप में देखो, मान लो क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 8, 15, 18, 6, 10, 13। तो इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 18। तो ये होगी हमारी मॉडल क्लास। कौन सी क्लास? मॉडल क्लास। ठीक है। और इस एफ को बोलेंगे हम लोग F1, इससे ऊपर वाली F0, इससे नीचे वाली F2। तो F0 कितना हो गया? 15, और F1 18, और F2 6। इन दोनों में जो छोटा है वो L है 20, और इन दोनों का जो गैप है वो H है 10। ठीक है। अब मोड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में H। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? तो ये कहानी 10वीं क्लास वाली कहानी खत्म हुई, जिसमें हमने मीन मोड मीडियन सीखा। अब हम लोग सबसे पहले जब 11th में पढ़ेंगे तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग रेंज। क्या पढ़ते हैं? रेंज। रेंज क्या होता है? जैसे मान लो हम कुछ सामान खरीदने जाएं, हम जूते खरीदने गए तो दुकानदार बोलेगा किस रेंज में दिखाऊं, तो हम बोलेंगे दिखा दो 500 से 1000 के बीच में। तो रेंज का मतलब होता है हम अपनी मिनिमम वैल्यू भी बता देते हैं और मैक्सिमम भी बता देते हैं। तो रेंज जो है वो क्या है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। भाई बात नहीं। अगर मैं बात करूं अनग्रुप की, किसकी बात करूं? अनग्रुप। तो अनग्रुप में एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 8, 15, 4, 24, 6, 31। तो इसकी रेंज क्या होगी? 31 माइनस 4, 27। और अगर मैं बात करूं ग्रुप की, किसकी बात करूं? ग्रुप। तो ग्रुप में क्या होगी? जैसे मान लो मैंने बोला 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50, तो इसकी रेंज क्या होगी? मैक्सिमम कितना है? 50। मिनिमम कितना है? 10। तो ये हो गई इसकी रेंज 40। तो सबसे पहले तो आपको रेंज, अगर सवाल आया पेपर में तो एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा, रेंज पूछ लेगा आपसे। दूसरा, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं एम डी। अगर मैं बात करूंगा अन ग्रुप की, क्या बात करूंगा? अन ग्रुप, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई माइनस ए। अब ये ए क्या है? ये ए कुछ भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है या मीडियन भी हो सकता है, वो सवाल में मेंशन होगा। आपसे कहा जाएगा कि मीन डेविएशन अबाउट मीन बताओ या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बताओ, तो पहले आपको मीन या मीडियन निकालना पड़ेगा, और अपोन में एन। अब एक छोटी सी बात ध्यान से समझ लेना, एक्स माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, इसे हम कहते हैं डेविएशन। क्या कहते हैं? डेविएशन अबाउट ए, मतलब ए के हिसाब से बदलाव कितना आ रहा है, ए के हिसाब से बदलाव कितना आ रहा है। फिर अगर मैंने सिग्मा लगा दिया तो एक्स आई माइनस ए, इसे कहते हैं सम ऑफ डेविएशन। सम ऑफ डेविएशन अबाउट ए, ये बात भी समझ आ रही है? अब ए कुछ भी हो सकता है, अगर मान लो ए हुआ हमारा मीन, क्या हुआ? मीन, तो याद रखना सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन ऑलवेज जीरो होता है। सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीन ऑलवेज जीरो। अभी मैं आपको और भी बातें समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, ये बातें समझ में आ रही है ना? फिर सिग्मा मॉडुलस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, क्योंकि यहां से माइनस खत्म हो गया। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट अबाउट मीन। अब इसमें मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगा अभी, लेकिन अब मैं एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल ले लूं, फिर बताऊंगा वो बात। देखो, एग्जाम्पल आप लोगों की एनसीईआरटी से ही लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में सेकंड एक्सरसाइज का, फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला ही सवाल पकड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है? देखो, कहता है 4 7 8 9 10 12 13 17, ठीक है भाई? इसका मीन डेविएशन बताओ अबाउट मीन। अब सुनो, सबसे पहले निकलेगा मीन, कैसे निकलेगा? सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, जोड़ो सबको, 4 7 8 9 10 12 13 और 17, और कितने नंबर हैं ये? 1 2 3 3 3 6 2 8, 30 40 50 60 और 20 80, और बटे में 8, 10 आया। क्या है ये? 10 मीन। अब आप यहां पर लिखेंगे एक्स आई, 4 7 8 9 10 12 13 17, और यहां पर एक्स आई माइनस एक्स बार,
तो 4 में से 10 घटेगा -6, 7 में से 10 घटेगा -3, 8 में से 10 घटेगा -2, -1, 0, 2, 3, 7। अब जरा इन सबको जोड़कर देखो कितना आ रहा है। -10 की जगह -1, ये लो जी। 6 3 9 और 9 3 12, माइनस का 12 और प्लस का 12, तो सिग्मा xi माइनस एक्स बार क्या आया भाई? 0। यही बात मैंने यहाँ बताई है आपको। सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन ऑलवेज क्या होता है? 0। इसीलिए अब अगर मैं यहाँ 0 लिखूंगा तो सबका आंसर तो हमेशा 0 ही आएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट डेविएशन निकालता हूँ। कौन सा डेविएशन? एब्सोल्यूट डेविएशन में क्या होता है? माइनस खत्म हो जाते हैं और इसका सब प्लस हो जाएंगे, 24 आ जाएगा। तो भाई बच्चों, यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा हमारा, यहाँ इस फॉर्मूले में भी हमारा क्या लगता है? एब्सोल्यूट। ऐसे ये आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं आज तक? अब मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो क्या होगा? सिग्मा xi माइनस एक्स बार अपॉन n, 24/8। आंसर कितना आएगा? 3। अब मैं मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकाल सकता हूँ, मीडियन भी निकाल सकता हूँ, मोड भी निकाल सकता हूँ, लेकिन आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। सिग्मा xi माइनस ए इज मिनिमम। पता है कब मिनिमम होगा? व्हेन ए इज मीडियन। जब ए, तब ये मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? तो ये मैंने आप लोगों को मीन डेविएशन किसके लिए बता दिया? अनग्रुप के लिए। अब मैंने एक एग्जाम्पल भी करा दिया और क्वेश्चंस भी लेते हैं। देखो, स्टेटिस्टिक्स। देखो भाई, सुनो। फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, और मैंने पहला सवाल आपको करा भी दिया, यही तो कराया मैंने। दूसरा सवाल भी इसके जैसा ही है, मैं चाहता हूं इसे आप खुद कर ले। कर लोगे ना? अब सुनो तीसरा सवाल। फाइंड मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अबाउट मीडियन, तो देखो इस डाटा को ले लेते हैं हम लोग। तीसरा सवाल, संख्या क्या है? 13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 18, 12 और 17। सबसे पहले तो मीडियन बताओ, इसका कौन है? हाँ जी। अच्छा, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। लो जी, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले कौन लिखा जा रहा है? 10, 11, 11, 12, 13 और 13, फिर 14, फिर 16। कितनी बार है? 2 बार है। फिर कितनी बार है? फिर
गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, n बराबर कितना है? 12। तो मीडियन क्या होगा? 12/2 और प्लस में 12/2 जमा 1। यही तो होगा ना, ऐसे ही भाई, इवन है ना ये। तो ये कितना हो जाएगा? 6th प्लस 7th। छठे नंबर पे कौन है? 1 2 3 4 5 6 ये है। और 7वें पर और बटे में कितना आंसर आ रहा है? 13.5। अब आ जाते हैं हम लोग xi मोड xi माइनस मीडियन। सही कर रहा हूं ना एकदम? लिखो जरा इन xi को। 13 17 16 14 11 13 10 16 11 18 12 और 17। ठीक है, अब xi माइनस मीडियन। 13 में से 13.5 घटेगा, 0.5 आएगा। माइनस का था लेकिन वो प्लस हो जाएगा। और इसमें से घटेगा तो कितना आएगा? 3.5। इसमें से घटेगा तो 2.5। 0.5 2.5 माइनस करके देख लेना, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। 0.5 3.5 2.5 फिर 2.5 4.5 1.5 और 3 अब जोड़ दूँ सबको? ठीक है, सिग्मा xi माइनस मीडियन। xi माइनस मीडियन 5 5 जुड़ेगा 12 बार, तो 6 तो यहीं से आ गया। कितना आ गया यहाँ से? 6। 6 3 9 तो 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 4 20 और 8 28। क्लियर है? अब मुझे क्या चाहिए? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सिग्मा xi माइनस मीडियन अपॉन n। 28/12। 4 से 7 बार, 4 से 3 बार, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे इससे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां सवाल, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। इस बार हमारे पास ग्रुप डाटा आ चुका है, लेकिन भाई बच्चों जो ग्रुप डाटा है ये डिस्क्रीट वाला है, क्लास इंटरवल वाला नहीं है। बट 5वां और छठा एक जैसा है, तो मैं 5वां कराता हूँ, छठा आप करेंगे। तो देखो सवाल नंबर 5, xi और fi, ये हमारा कौन सा आ गया? ग्रुप वाला। कौन सा आ गया? ग्रुप वाला। तो ग्रुप के लिए भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ग्रुप्ड मीन डेविएशन सिग्मा fi xi माइनस ए।
अपॉन सिग्मा एफ आई। मतलब अब बस एफ शामिल हो जाना है। क्या शामिल हो जाना है? एफ। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इंफॉर्मेशन लिख ले। 5, 7, 9, 10, 12, सॉरी 5, 10, 15, 20 और 25। 7, 4, 6, 3, 5। ठीक है यहां तक। अब आप फाइंड करेंगे एफ आई एक्स आई। 35, 40, 90, 60 और 125। जोड़ते हैं इनको। 5 और 5 10, 8 और 9 17, 17 6 23 और 2 25, 350। और सिग्मा एफ आई भी जोड़ लेते हैं। 7 4 11, 11 9 20 25। तो एक्स बार क्या होगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई 350 बटे 25। कितनी बार? 14 टाइम्स। अब इसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई माइनस, समझ आ रही है यहां तक की बात? 5 में से 14 घटेगा 9 आएगा। 10 में से घटेगा 4 आएगा। 15 में से, 20 में से और 25 में से 11। फिर एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, इन दोनों की मल्टीप्लाई। 9 7 63, 4 चौक 16, 6 18 55, यही होगा ना? तो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार जोड़ते हैं। 6 6 12 3 15, 15 5 20 और 8 28, हासिल लगेगा 2। 6 2 8, 9 10 और 5 15। लाओ और यहाँ पुट कर दो। 158 अपॉन 25। 25 छिंग 150, 25 से 75, 25 दूनी 50। ये हमारा आंसर है। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद आप लोग सवाल नंबर 6 देखोगे, वो भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम। कर लोगे ना? कर लेना आप लोग। इस बार हमें मीन डेविएशन जो निकालना है वो मीडियन के अबाउट निकालना है। और ये दोनों सवाल एक जैसे ही है। दोनों सवाल एक जैसे हैं। इनमें से एक मैं कराता हूं। ठीक है, चलो 7वां मैं करा देता हूं। देखो भाई, सवाल नंबर 7। एक्स आई और एफ आई 5 7 9 10 12 और 15। ये एफ आई हो जाएगा कितना? 8 6 2 2 2 और 6। फिर इसके बाद मीडियन निकालना है ना। पहले सी एफ निकलेगा। 8 8 और 6 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20 और 20 और 6, तो n 26 आ गया। n हो गया हमारा इवन। तो जो मीडियन होगा भाई वो n/2 पर देखा जाएगा और n/2 + 1 पर देखा जाएगा। 26/2 पर देखा जाएगा
और 26/2 + 1 पर देखा जाएगा। 13th और 14th पर देखा जाएगा। 13th और, अब देखो 13th पर कौन है, 13th इसके अंदर ही आएगा ना, इस पर भी 7 है, इस पर भी 7 है। शायद ये बात मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी आपको, बताई थी ना पिछली क्लास में, है ना, पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना। अब यहां पर हम फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस मीडियन। 5 में से 7 घटेगा, कितना आएगा, 2, 0, फिर 2, फिर 3, 5 और 8। इसके बाद एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन। 8 दूनी 16, 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 10, 48। सही है। सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस मीन, तो कितना होगा इनका सम, 10, 10, 20 और 64, 84। और इनका मीन कितना, इनका सम कितना है, 26। तो मीन डेविएशन कितना आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई 84/26, 42/13। ये आंसर आ गया। ठीक है। सवाल नंबर 8 इसी के जैसा है। 8 का मीडियन कैसे निकलेगा वो पिछली क्लास में बता चुका हूं। सवाल नंबर 9 की शुरुआत करते हैं। देखो सवाल नंबर 9 और 10 एक जैसे हैं। फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। आपको ये डाटा दिया है, ये डाटा दिया है। दोनों सवाल, 2 सवाल हैं। 9वां 10वें में से मैं एक कराऊंगा, एक आप लोग करेंगे। तो 10वां करा दूं, चलिए 10वां करते हैं। सवाल नंबर 10। देखो भाई 10वें सवाल में क्या कहता है, हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट इन सेंटीमीटर और नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज। तो जरा इस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। 95 से लेकर 105, 105 से लेकर 115, 115 से 125, 125 से 135, 135 से 145 और 145 से 155। 9, 13, 26, 30, 12। हमें इसका मीन डेविएशन चाहिए, किसके अलोंग, मीन के अलोंग। ठीक है भाई। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें एक्स आई क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई निकालना पड़ेगा।
ये एक्स आई हो गया। अपर लिमिट प्लस और बटे 2 दोनों को जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। यहाँ पर 110, फिर 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 150। अब आप चाहो तो, ये आपकी मर्जी है कि आप किस मेथड से फाइंड करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट मेथड से फाइंड करें तो डायरेक्ट से भी कर देंगे हम। डायरेक्ट से करूं, चलो एफ आई एक्स आई 900, 13 11 143, 26 12 260 और 26 दूनी 52, 312 0, 13 3 39, 14 12 168 और 1500। सिग्मा एफ आई एक्स आई 0, 3 2 5 8 5 13, हासिल 1, 10 4 14 1 15, 15 9 24, 24 6 30 और 5 35, 3 4 4 3 7, 7 3 10 और 2 12। फिर यहां देखो सिग्मा एफ आई कितना है, 9 3 12 6 18, 18 तो 20, हासिल लगेगा 2, 2 3 5 और 5 10। तो एक्स बार कितना होगा, सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 12530 अपॉन 125.3। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो एक्स आई माइनस एक्स बार, यही है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार, 100 में से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 25.3, 110 में से माइनस करेंगे 15.3, फिर 120 में से माइनस करेंगे, फिर 130 में से माइनस करेंगे 4.7, 14.7 और 24.7। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, कहाँ है सिग्मा एफ आई, ये रहा, और एक्स आई माइनस एक्स बार, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27, 25 निम 225 और 2 227, 13 तिया 39, 13 15 195, 198, 26 तिया 78, 26 पंजे 130 और 7 137, 47 तिया 141, 12 सत्ते 84, 16 12 14 168 और 8 176, और ये हो गया आपका 247। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का सम बताना है कितना होगा। 9 7 16 8 24, 24 और 4 28, हासिल लगेगा 2, 7 2 9, 9 8 17, 17 7 24, 24 1 25, 25 6 31, 31 और 7 38, हासिल लगेगा 3, 3 2 5 14, 3 17, 17 4 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, हासिल लगेगा 3, 5 6 7 8 9 10 11,
1128.8। तो मीन डेविएशन सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई 112.8 अपॉन 100। आंसर आएगा 112। ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है लेकिन मुश्किल नहीं है, हो जाएगा ना। ठीक है, अब ये था हमारा 10वां सवाल। 10वां और 9वां और 10वां एक जैसे थे। अब देखेंगे आप लोग 11 और 12 एक जैसे हैं। 11 और 12 एक जैसे हैं, ठीक है। तो देखो भाई, दोनों में मीडियन निकलना है। ये 12 का मीडियन निकालना मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, पिछली क्लास देख लेना एक बार। 11वां ले लेते हैं ताकि मीडियन भी निकल जाए। 12वें का मीडियन तो सिखाया था ना मैंने, और इसने हिंट भी दे रखी है वैसे। चलो, सवाल नंबर कौन सा? 11। फिर एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। आप लोग इसके बचे हुए सवाल खुद से करोगे या नहीं कर सकते? कर लोगे। देखो, मार्क्स और नंबर ऑफ गर्ल्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। 6 8 14, 6 8 14, 16 4 2। फिर यहाँ फाइंड करेंगे हम लोग सी एफ। क्या फाइंड करेंगे? 6 8 और 6 14, 28 और 16 44, 48, 50। तो ये हमारा एन हो गया। तो एन कितना हो गया? 50। एन बाई 2 कितना होगा? 25। तो 25 किसके अंदर लाई करेगा? इसमें। तो ये हमारी मीडियन क्लास है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस मीडियन क्लास के ऊपर वाला कौन होगा? सी एफ 14। इसके सामने वाला भी कौन होगा? 14। उसका नाम क्या है? एफ। इसकी लोअर लिमिट क्या है? 20। गैप कितना है? 10। तो पहले क्या निकलेगा? मीडियन। एल प्लस एन बाई 2 माइनस अपॉन और इंटू एच। एल कितना है? 20। एन बाई 2 कितना है? और सी एफ कितना है? और बट्टे में एफ कितना है? और इंटू में हाइट 10। इससे काटो 5 बार, ये कटेगा 7 बार। कितना आएगा? 11। 11 पंजे 20 प्लस 55 बटे में 7, 140। 195/7। ये क्या आ गया मेरे पास? सी एफ, सॉरी मीडियन। क्या आ गया? मीडियन। अब क्या निकालना है? एक्स आई माइनस एम। ये तो निकालना है। एक्स आई कहाँ है? एक्स आई तो निकाला ही नहीं मैंने। एक्स आई भी तो चाहिए ना पहले। एक्स आई 5, 15, 25, 35, 45, 55। एक्स आई माइनस मीडियन
यही कर रहा हूँ। 195 में से 195/7 में से घटाएंगे। 7×5 = 35, भाई इधर ध्यान दो, 7×5 = 160/7 आएगा। 15×7 = 105, 90/7 आएगा। 25×7 = 175, 80/7 आएगा। 35×7 = 245, 50/7 आएगा। सॉरी, ये 80/7 थोड़ी आएगा। देखो, 25×7 = 175, 20 आएगा। 35×7 = 245, ये 50/7 आएगा। 45×7 = 315, तो ये आएगा 120/7, है ना। 55×7 = 385, 385 कितना आएगा? 190, और अपॉन, भाई मैंने गलत तो नहीं करा? फिर इसके बाद FI XI - M, कहाँ है FI? ये रहा। 6 की गुणा कर दो, 16×6 = 96, 8 की कर दो, 8 × 9 = 72, 14 की कर दो, 14 दूनी 28, 16×5 = 80, 12×4 = 48, 20 दूनी 38। लो जी, अब आप क्या करोगे? सिग्मा XI - M जोड़ो, पहली जीरो लगेगी सब में। 6 2 8 8 16, 16 और 16 32, 3 लगेगा हासिल। 9 3 12, 12 7 19, 19 2 21, 21 और 8 29, 29 और 7 36/7। अब आप आ जाओ मीन डेविएशन पर। सिग्मा FI XI - M अपॉन सिग्मा FI, 3620/7 बाय, लो जी, कट गया। अब इसको लिख लो आप, 362/35, 10 सही 12/35, ये आंसर है। अब मैं चाहूंगा कि आप इसकी पूरी एक्सरसाइज को निपटा डालो, कर दोगे ना? चलो ठीक है, यहीं तक काफ़ी है, बाकी अगली क्लास में।